नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट. सो क्लासिफाई द नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल. कौन सा इरेशनल है, कौन सा रेशनल है. ओके, सो रूट 24 इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो irrational number, irrational number, irrational number. ओके, रूट 20 इसका कितना होगा 15 इंटू 15 मैं लिख सकती हूं. सो दिस इज 15 आएगा इसका. इट इज परफेक्ट स्क्वायर. सो रेशनल नंबर. सो रेशनल नंबर. ओके, ये देखिए यहाँ पे डॉट 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 नहीं लगा, टर्मिनेट हो रहा है. इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल. सो इट इज रेशनल नंबर. एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट 478. यहां पे देखिए 7 4 7 8 बार बार रिपीट हो रहा है. सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग. और वो क्या होता है, रेशनल नंबर. ओके, आई होप सो नो प्रॉब्लम. पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को. नेक्स्ट यहां पे देखिए सबसे पहले ये डॉट 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 है, नॉन टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट 0 1 टाइम है, 0 2 टाइम्स है, 0 3 टाइम्स है, 0 4 टाइम्स है. कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है. 1 भी रिपीट हो रहा है तो 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 3 के बाद रिपीट हो रहा है, 2 के बाद रिपीट हो रहा है. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग non-repeating, non-terminating, non-repeating. So it is irrational. So irrational number. So irrational number. Okay. Any problem? No. So thank you. हेलो क्लास, आज हम लोग वीडियो जो है वो बनाने जा रहे हूँ मैं. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 जो है हम लोग ने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट अ सर्वेल एग्जाम्पल. यानी कोई भी सर्वेल एग्जाम्पल ले लीजिए आप ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. पी बाई क्यू के फॉर्म में वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. उन दोनों का कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए. इट मीन्स 3/15. सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. सो 1 के अलावा वो 5 के फैक्टर है तो वैसे फैक्टर नहीं लेने, हमें ऐसे लेने हैं जो दोनों 1 की टेबल में आए, इसके अलावा नहीं. जैसे 2/3, 1/6, ओके 1/5 ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं. ओके, व्हेन वी डिवाइड द टू नंबर्स देयर कॉमन फैक्टर इज 1 अदर देन 1 एंड हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. और वो क्या हो, वो टर्मिनेट करें. टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन. कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू. क्या तुम्हें क्यू की प्रॉपर्टी मालूम है? तो आई होप सो. मैंने जो है 1.3 करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें मैंने एक चीज लिखवाई थी नोट में कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब मैं एक्सप्लेन करें तो वहां मैंने लिखा था कि कोई भी नंबर, हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखा था हमने कि किसी भी नंबर को जब डिवाइड कर रहे थे वो तभी टर्मिनेट हो रहा था जब उसका जो क्यू हो, इट मीन डिनोमिनेटर क्या है, 2 हो 5 हो और दोनों हो. ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ सर्वल एग्जाम्पल्स लेने हैं वो रेशनल नंबर के जो टर्मिनेट हो रहे हैं. ओके, और उसमें चेक करो कि क्यू क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल लिया मैंने 3/2. सो 3/2. सो Q इज इक्वल टू Q क्या है आपका डिनोमिनेटर.
डिनोमिनेटर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से मैंने 3 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, दिस इज 1.05, सो 1.5 इट मीन्स टर्मिनेट है। ये मेरा एग्जाम्पल सही है। 3/2 मैंने p/q के फॉर्म में लिया, ये टर्मिनेट हो रहा है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। डिनोमिनेटर क्या है इसका, 2 है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल या 1/5, तो पहले देखते हैं टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो 5 से 1 को मैंने डिवाइड किया, 5 2 जा 10, सो दिस बिकम्स 0.2 और डिनोमिनेटर इसका क्या है, q, इट मीन्स डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 है। डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। ओके, अब 7/8, 7/8 इज 8 से मैंने डिवाइड किया 7 को, सो 0.88 जा 64, so this becomes 6, again 0, 5 56 405, so कितना आया, 0.875 आया, 875 आया। और इसका टर्मिनेट हो रहा है और 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इट मीन्स डिनोमिनेटर इज q इज इक्वल टू 2 है, q इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट 8/25, सो 125 से 8 को मैंने डिवाइड किया, सो पॉइंट यहां लगा, नहीं जाएगा, फिर 0 टाइम्स में लिया, 0, 125 है, सो 125 से मैंने इसको किया 7 से किया, हाउ मच, 125, सो 8 बार में किया, सो 40, 125 40, 125 अपॉन इंटू 8, 40 आएगा यहाँ पे, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, सो 1000 आएगा। और ए 125 6 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12 15 750, यानी कितनी बार में मैं ले जाऊं इसको, हाँ 5 टाइम्स, 6 टाइम्स में मैं ले गई तो ये आया 750, सो 5, फिर अगेन 0, सो 125 4 जा 125 4 जा 500, यानी 0.064 आया। ओके, सो अगेन टर्मिनेट हो रहा है और दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स अगेन q इज 5। q मेरा क्या, डिनोमिनेटर क्या आया, 5 आया। लास्ट मैंने लिखा एग्जाम्पल 20 का, सो 20 से 13 को मैंने किया, सो दिस बिकम्स 20, नहीं गया, 0 आया, 6 2 जा 12, 120, सो 1005 टाइम्स में गया, दिस बिकम 0.65, अगेन q इज इक्वल टू, सो 13.20 कैन बी रिटन एज 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सो q इज 2 इंटू 2 क्या 5 का फैक्टर है, 2 और 5 का फैक्टर है। सो मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट वाले में केवल 5 था, सेकेंड वाले में केवल 2 था, फोर्थ वाले में केवल 5 था और फिफ्थ वाले में केवल 2 और 5 थे। यानी अब मैंने क्या दिया, वी ऑब्जर्व दैट if q, that is denominator are 2, 5 और both, या तो 2 अकेला हो, नहीं तो 5 हो, नहीं तो दोनों हो, then rational number terminates, ओके। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 5 और 2 और 5 का हो तो वो टर्मिनेट होगी। ये क्लास 10th में भी आपको काम आएगा डायरेक्ट करने में।
ओके वहां पे क्वेश्चन है कि रेशनल नंबर दे देगा, देखो विच वन इज द टर्मिनेटिंग विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, सो मुझे बस देखना इट्स डिनोमिनेटर इज 2 और 5 और बोथ, देन इट इज टर्मिनेट, हमें डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं होगी। ओके सो क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग करेंगे। 7 राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मुझे 3 ऐसे लिखने हैं नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी फिनिश नहीं होगा, डिवाइड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग होगा ही नहीं। सो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर बना सकते, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वो आप लिखो, बट आप कुछ भी बना सकते। पहला चीज नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी फिनिश नहीं होगा, डॉट 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 लगता जाएगा, और नंबर को आप रिपीट करके नहीं लिखोगे। सो मैंने कोई भी लिख लिया, स्टार्ट करते हैं 0.1 0 2 3 2 3 3 2 4 5 3 3 सो ऑन। ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो रिपीट हुआ हो। 2 के बाद यहाँ 3 है, 2 के बाद यहाँ 3 है, 2 के बाद यहाँ 4 5 है, फिर 3 3 है, सो नंबर रिपीट नहीं हो रहा। कोई भी और लिख रहे हैं, थोड़ा और बड़ा लिख रहे हैं, 5 6 1 0 1 0 0 2 3 4 0 डॉट डॉट डॉट। बेटा मैंने जो लिखा है वो आप, जरूरी नहीं कि आप भी वही करो, बट आप अपने मन से नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 लगा दो। जहां आपने अगर डॉट नहीं लगाया डॉट 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 तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके सो आप पहला नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डॉट 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 लगाना है, उसके बाद नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, तो किसी भी नंबर को रिपीट मत करो, सब अलग अलग नंबर लिख दो। ओके नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 3 5 6 एंड सो ऑन। ओके इजी। सो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने जो लिखा है वही आप लिखो, नो आप अपनी मर्जी से बस याद रखना डॉट 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 लगाना मत भूलना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, और किसी भी नंबर को रिपीट मत कर लिखिएगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके फाइंड द 3 remember this non-terminating non-repeating non-terminating and non-reoccurring number is called irrational number. This is called irrational number. अगर कभी irrational number लिखने को आए तो आप वही लिखोगे, और अगर ये लिखने को आए तो irrational समझ लेना। ओके so find the 3 different irrational number between 5/7 and 9/11, यानी ये 2 रेशनल नंबर दिए, इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर निकालने। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर लेती हूँ। सबसे पहले 7 से 5 को डिवाइड करते हैं हम, 7 से 5 को डिवाइड करते हैं, वेट 7 से 5 को डिवाइड करते हैं। सो 7 पॉइंट यहाँ 0, 7 7 जा 49, सो यहाँ कितना आया 1, अगेन 0, 7 1 जा 7, so this becomes 3 0, 7 4 ja 28, 2 0, 7 2 ja 14, 6 0, 7 8 ja 56, 4 0, 7 5 ja 30, sorry 7 5 ja 35, so this becomes 5. okay सो अगेन यहां से रिपीट स्टार्ट हो जाएगा, अगेन 5 यहां आया तो 5 से बाद 0, फिर उसके बाद 10, सो अगेन सो 5/7 कैन बी रिटन एज 0.71428 के ऊपर बार। ओके अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज 9/11। नेक्स्ट मेरा काम क्या है, 9/11। सो 11 से 9 को मैंने डिवाइड किया, सो 0.0 कितनी बार में गया, 8 टाइम्स में, so 81, this is again 9 0, not 88, sorry 88, so this becomes 2 or 0, so 1 times में गया 11, so this becomes 9 0 8 88, this becomes 1 0 2 0, so again for 1 times 11 9, यानी कितना आया इसका, 9/11 is equal to 0.81 बार लगा इस पे। ओके सो मुझे 71428 और 81 के बीच में 3 इरेशनल, इन्हीं के बीच में लिखने हैं, इसके बाहर नहीं जाना। मुझे 3 इनफाइनाइट होंगे, आप अपने मन से कुछ भी बना लीजिए, तो 3 हम लोग लिखते हैं यहाँ पे।
3 इरेशनल नंबर, 7 1 से ज्यादा होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। 7 2 3 2 2 3 2 2 3 5 4 6 सो ऑन कर दिया, हो गया। नेक्स्ट 0.7 4 5 6 9 8 1 2 3 4 0 0 2 सो ऑन। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट नहीं हो रहा है, और नंबर विच इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड irrational number. Okay, so third one is 0.7954350234 dot. हो गया? Okay, I hope so you have no problem. Okay.